गुरुजी का शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। It is always such a blessing to be able to relive those moments, those memories with Guru Sahib. And I just feel that, those moments that we spent with Guruji are etched, in our heart and soul forever. और जितना हम उनके बारे में सोचें, जितना हम उनका गुणगान करें, उतनी ही एक अंदरूनी खुशी मिलती है। और गुरुजी कहते थे, सत्संग करने वाले का और सत्संग सुनने वाले का, दोनों का कल्याण। एंड ये भी मैं क्लियर कर दूं कि गुरुजी को हमारी प्रेजेस की, हमारी मार्केटिंग की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने गुरु की सिफत करके अपने ही कर्म काट रहे हैं और हम सब कर्मयोगी हैं। गुरुजी कहते थे कि कर्म तो कटने ही है। तो इससे बेहतर और आसान तरीका और क्या हो सकता है संगत जी कि वी आर एक्सपिएटिंग आवर कर्मास merely by doing our गुरुज गुणगान। और गुणगान क्यों ना हो, इतना तो प्यार दिया है गुरुजी ने, इतना अनकंडीशनल लव। And satsangs are, I've lost count. I think every breath that I take is a satsang in itself. और अगर वो realize करने वाली बात हो, then every moment is a satsang with Guruji. However, today I'm going to do it in short. Guruji कहते थे short with सुनाया कर, and highlight upon certain teachings, certain things that Guruji himself said to each, to his sangat. और गुरुजी बहुत कम बात करते थे, डिस्कोर्स भाषण वो नहीं दिया करते थे। However, जो उन्होंने कुछ शब्द बोले हैं, that is like valuable, priceless hukum. So let me start us off with, reliving and reminding ourselves of what Guruji had said to us. So सबसे पहले तो गुरुजी का फॉर्मेट इज वेरी वेरी सिंपल। गुरुजी ने अहम बहम, इफ बट, लॉजिक से दूर रखा। ही मेड थिंग्स एक्सट्रीमली सिंपल फॉर अस। ये मुंदरियां पहनना, व्रत करना, सब बंद करवा दिया गुरुजी ने। और फॉर्मेट बहुत सिंपल था। शब्द कीर्तन सुनो, लंगर प्रसाद खाओ, छुट्टी लो, घर जाओ। और शब्द में भी गुरुजी ने ये कहा था कि शब्द समझने को नहीं कहा है, सुनने को कहा है। Whatever is meant for us, whatever is meant for our soul, those words will jump out at us, और हमें समझ आ जाएगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से सुनने की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो या वो सत्संग के माध्यम से या शब्द कीर्तन के माध्यम से, अगर गुरुजी खुद डायरेक्टली ना भी बात कर सके, मैं फिजिकल फॉर्म की बात बता रही हूँ, तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। लंगर की अहमियत क्या होती है, ये सीरियसली हमने गुरुजी के दरबार में सीखी। एक एक कन हम लंगर का चाट के खाते थे। और ये आंखों देखी बात है, खुद आप बीता एक्सपीरियंस है कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं लंगर के थ्रू, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड we always say that a human body is like a very complex machinery, right? We don't know what's working well, what's not working well, what's broken. But वो लंगर के जोर पे लोगों की टर्मिनल डिजीजेस रिवर्स होते देखिए। लोगों को अगर किसी चीज की एलर्जी होगी, अगर वो गुरुजी के दरबार में बैठ के खा रहे होंगे, तो आई डोंट नो हाउ logic and science will fail, but there were magical powers in his langar. तो शब्द कीर्तन, लंगर, सत्संग करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरुजी के बारे में पता चले। उसके बाद वो गुरुजी से जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते, कितना जुड़ते हैं, that's not your worry. As a soul, I think हम सबकी ये सेवा है कि हम एक बार सबको गुरुजी के दर का रास्ता दिखाएं, उसके बाद वो जाने और गुरु साहिब जाने। So these are the three things that was part of the design or his format
जो गुरुजी ने अपने फिजिकल फॉर्म में होते हम सबको on a daily basis he exposed us to this. Couple things that he said, and I think if we implement those in our life, I think this world will become a better place to live in, and we will definitely become more evolved souls and humans. Remember, Guruji ke saath journey is not just about that physical connection. It is about actually enlightening your soul. And जब आप गुरुजी से अरदास भी करते हैं, हम ये कहते हैं राइट कि मंगो नहीं मन्नो. इसका क्या मतलब है? That we can only see as human beings कि इस दीवार पर क्या है, क्या लिखा है. What lies beyond that, we don't know. And this is where our acceptance, this is where our surrender, this is where our unconditional blind faith comes in. When you actually, hand over the reins of your life to Guru Sahib, कि ये लो गुरुजी, मेरी डोरी आपके हाथ. Guruji used to say, हम नहीं चंगे, माड़ा नहीं कोई. ठीक है, बहुत सिंपल सा लाइन है, पर इसका मीनिंग बहुत डीप है. हम अक्सर अपनी रोज की जिंदगी में आप एग्जांपल्स देख लो, we will find million reasons to find faults and complain and just try to prove how we are right and the other person is wrong, right? If we stop doing that, life, you will start to find peace within yourself. And we are human beings, we all do that, including me. But अपने आप को बार-बार ये remind कराना पड़ता है that what is it that Guru Sahib would have expected from us. The second thing he said was, अगर मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा, which means regardless of your actions at all times, make sure कि आप अपनी अंतरात्मा से पूछो that is my intent right behind this action. And if the answer is yes, then know that your Guruji will be with you. आपके अंग संग है. अगर आपकी नियत अच्छी है तो आपका कार्य सफल होएगा. Third thing he said was, और गुरुजी भूल चुक माफ कर देना, मूरख के हम दास. A lot of time, we spend in just arguing baselessly. And I think we need to stop doing that. And ye practical lessons hai that we need to implement in our everyday lives. Guruji was a very practical guru. वो theory से नहीं, practical करके सिखाते थे. एक छोटा सा सत्संग that actually happened with my father. And it's one of my favorite satsangs because I try to remind myself of these 3-4 things every day so that, हम ये सोचते हैं कि जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं, क्या करें, क्या ना करें. And I think the easiest thing to do is really ask yourself that I'm in this situation. How would my guru expect me to behave? Or what would my guru, what would make my guru proud of my soul? So, answers मिलने आसान हो जाते हैं, right? और कई बार लाइफ में बहुत difficult decisions लेने होते हैं. Sometimes, you need to do things knowing that, you will be ridiculed in the society for that. You will not get any support from anyone. And yet, if your inner voice gives you the strength to forge ahead, that is your guru's support. एक बार की बात है कि रात के कोई 2-2:30 बजे होंगे और गुरुजी के साथ ना बैठे रहने का बहुत मन करता था. ऐसा फील गुड फैक्टर होता था उस जगह का, तो ऐसे लगता था कि हमें छुट्टी ना मिले, हमें ना वापस जाना पड़ जाए, चाहे अगले दिन स्कूल हो, कॉलेज हो, एग्जाम हो. ऐसे लगता था कि बस हमें यहीं गुरुजी के साथ बैठना है और उनको बस बैठकर देखते रहो. इतनी पॉजिटिविटी, मतलब कोई वर्ड्स ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि वो ऑरा, वो वाइब्रेशंस क्या होती थी. So Guruji was sitting on the floor और उनको I think पापा दबा रहे थे. So he looked at my dad and he asked him कि जनरल साहब ਤੁਹਾਨੂੰ religion ते बारे च कुछ पता है?
Do you know anything about religion? So Papa was feeling very mellow. रात के 2-2:30 बजे थे, वो गुरुजी को ऐसा-ऐसा घुट रहे थे. जब गुरुजी ने सवाल पूछा तो एकदम आंखें खुल गई. तो then he said कि गुरुजी मैं तो फौज से हूँ और फौज में रिलीजन का कोई लंबा चौड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. हमारे लिए रिलीजन तो यही है कि when I was commanding a regiment, तो मेरा CEO was a Sikh, my ADC was a Muslim, my LO was a Christian, और हम एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते थे. So Guruji looked at him and he smiled. He said, खाना तो खाते थे पर रिलीजन के बारे में क्या पता है? And let me tell you, Guruji had a very, very unique, a very keen, distinguished sense of humor. तो तब पापा ने थोड़ा और सोचा. He said, गुरुजी मेजर डेज में मैंने रिलीजन के ऊपर सम आचार्य स्वामी की कोई किताब पढ़ी थी, लेकिन अब मेरे को याद नहीं. So Guruji suddenly he got up. He was on the floor and he went up to his singhasan, his chair, and sat there in a state of trance for the next, I think, 10 to 12 minutes. He started narrating something from the Bhagavad Gita, from the Quran, something from the Holy Bible, something from Guru Granth Sahib, verbatim, in exact verses and quotes. So वो 10 से 12 मिनट बोलते रहे. तब तक जितनी भी संगत आसपास थी, there were a handful of people, सबकी नींद खुल चुकी थी अच्छी तरह से और सब चौकन्ने होकर they were stunned to see कि what just happened. Guruji was on the floor just getting his feet rubbed, and all of a sudden he got up, he sat on his chair and he started narrating all this that wasn't, लोगों को समझ नहीं आ रही थी ये बोल क्या रहे हैं, because those were the exact verses. तो उसके बाद 10 से 12 मिनट after narrating, he opened his eyes and he looked at Dad and he said, कुछ समझ आया? So Papa was dumbfounded and he said, Guruji, नहीं, कुछ समझ नहीं आया. And then he loosened up again and he started laughing. He said, ओहो, कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा समझने की भी लोड़ नहीं है. मैंने कहा है, बहुत सिंपल मैं ये चीज बता रहा हूं कि सबसे पहले God is one. ठीक है? All religions are one. तो he said, जिस किसी में भी आप मानते हो, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो नानक है, चाहे वो क्राइस्ट है, चाहे वो शिव शंकर है, जिस किसी में भी आप मानते हो, उसकी आराधना करो. अपने रोजमर्रे की दौड़ धूप से 10 से 15 मिनट निकालो और जरूर उस ऊपर वाले का शुक्राना करो. So from this, materialistic world जिसमें right hand को left hand के लिए फुर्सत नहीं है, उससे, उस दौड़ धूप से आप रुककर Almighty, अपने supreme creator को, and be it any shape, any form, whatever you believe in, उसको सिमरन कर कर जरूर अपना gratitude offer करो. So important to have an attitude of gratitude, something so practical, something so pragmatic, and we forget to do it. Number 2, he said, जिस किसी का भला कर सकते हो करो, अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो. तो ये चीज अपने जहन में रखना at all times, because sometimes हम कहते हैं ना, गुस्सा इंसान का बहुत बड़ा दुश्मन होता है. हम अपने ईगो में, अपने अहंकार में, अपने गुस्से में आकर हम बिलीव करने लगते हैं टिट फॉर टैट में. उसने ये किया, उसने ये इनिशिएट किया, मैं भी ऐसे करूंगा या करूंगी. And it never serves us well. It doesn't, but it's very difficult to do the right thing regardless of what is happening in front of you or around you. Guruji would say, be good, do good, banda ban. That's the first requirement of actually really connecting at a different level with Guruji. So अगर हम ये छोटी छोटी चीजें करें, एक सिमरन करें, शुक्राना करें, अनकंडीशनली हेल्प करें, जितने लोगों का भला कर सकते हैं करें, और अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा ना करें. एंड आप ये सोचो कि इन बातों में जो गुरु साहिब ने इतने सिंपल लफ्जों में हमें समझाई, कितना तथ्य, कितना डेप्थ, कितनी गहराई है.
और everybody has their own journey. Even if you come to Guruji as one unit, one family, it's possible that the wife may connect very differently from the husband. The kids might connect at a different level, or they may not even connect, and it's totally fine. Each to its own. Guruji knows के किसको कब बुलाना है, किसके थ्रू बुलाना है, और किस क्लास में दाखिला देना है. It's got nothing to do with your age. It's got nothing to do with your tenure. It's got nothing to do with the number of years you've known or been or spent with Guruji. What I personally do on a daily basis is that, I'm far from perfect. Okay, I'm just a human being. I say this very openly to all the new sangat, especially जो लोग अभी connect हो रहे हैं. उनको लगता है कि just because we've met Guruji and we've touched Guruji and we've had his Juta Prasad and we've traveled with him, we are still just mere mortals. We are as much of a human as anyone else who's not met Guruji or has just recently connected. So Guruji is one. Okay, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन आपको जोड़ना है. किसी विचोले की जरूरत नहीं है, किसी वाया मीडिया के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है. यस, आजकल ये बहुत ट्रेंड शुरू हो गया. सपना आया, मैसेज आया, आपके लिए मैसेज आया, ये आया, वो आया. This is, I think you'll have to use a little bit of discretion here, because if you truly feel that there is a message that is meant for you, your heart, your gut feel, your sixth sense will tell you. And most importantly, Guruji is unsung. Yes, उन्होंने अपना physical, form छोड़ दिया है, but he still, connects with us via dreams, via telepathy, via satsang, via shabad kirtan. लेकिन वो connection आपको जोड़ना है, one to one जोड़ना है, किसी के through नहीं, किसी के लिए नहीं. And हम कहते हैं कि तरह तरह के लोग आते हैं गुरुजी के पास. Yes, but why judge? I think that's the way Guruji wants it. I always say that even after hearing from Guruji के सब मुझसे चीजें मांगने आते हैं. कोई घर मांग रहा है, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई लड़की मांग रहा है, कोई लड़का मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई हेल्थ मांग रहा है, लेकिन असली चीज कोई नहीं मांगता. और ये रोज हम सुनते हुए भी हमने ये नहीं पूछा कि महाराज आप बता दो असली चीज क्या होती है. लेकिन आई थिंक with experience, as the years went by, मेरे को एक चीज समझ में आ गई है कि अव्वल तो कोशिश कर कर मांगना छोड़ दो. बिकॉज अगर हम अभी भी गुरुजी से कुछ मांग रहे हैं, इसका मतलब हमें उनकी विजडम पे विश्वास नहीं. दैट्स व्हाई वी फील द नीड दैट वी हैव टू टेल हिम कि हमें ये चाहिए. But that's not true. He knows more than we can imagine. He gives us better than what we deserve. So अगर कुछ मांगना है तो गुरुजी से मांगो कि गुरुजी अपने चरणों से प्रीति, अपने चरणों से प्यार, आपसे प्रेम और हमारी अंतरात्मा को enlighten करो. If we must ask, then let's ask for this. Let's ask for forgiveness. Let's ask for acceptance, endurance, and his guidance. And as I said, I am going to go into details another time. I would love to relive my early days with Guruji, all the personal experiences that I had, but I really had to be somewhere, and I had told Mini Auntie I won't even turn my video on because I will be on the go. But something in me said that no, the message I think comes across more passionately, and the connection is better if you're able to feel and ooze and radiate the love for Guru Sahib. So this is part one. I promise at Guruji's will and direction, I will be back again to share more details. Stay blessed, stay connected. उनका शुक्राना कीजिए, उनकी सिफत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गुरु साहिब का दर दिखाइए. Remember, no ahem, no wahem, no if, no but, no logic. सिर्फ शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी.